अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिद और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है और बिलखुसूसन आने वाले 3 दिन यानी जुमे तक जितने भी ये 3 दिन बाकी है ये बहुत ज़्यादा अहम है। और देखना यह है कि अदलिया जो है ना वो अब किस तरफ जा रही है। अहम फैसले होने वो अहम फैसले जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि बाल जो है ना अभी अदलिया के कोख में है और इसके जो ना पूरी जिम्मेदारी जो ना अदलिया के ऊपर है। अब देखना यह है कि अदलिया किस तरफ जाती है। हकीकतन जो है ना अदलिया जो है ना आइन की बालादस्ती चाहती है, कानून की हुक्मरानी चाहती है, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है और एक जमहूरी मुल्क चाहती है। आला अदलिया या एक जो है ना आला अदलिया या एक जाली इलेक्शन को जो है ना सपोर्ट करती है, एक फेक गवर्नमेंट जो बनाने की कोशिश की जा रही है इसको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अवाम अपने पसंद से आइंदा शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अपनी पसंद की लीडरशिप का चुनाव कर सकेगी या नहीं, ये सवालात है जो ये पूछने के जो है ना काबिल भी है और ये आने वाले दिन जो है ना ये बताएंगे। क्या आइंदा इलेक्शन यानी 8 फरवरी में जो इलेक्शन हो रहे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से आज़ादाना तरीके से हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे, वोट दे सकेंगे या पिछले 15-20 दिन के अंदर ख़ास तौर पे जो कुछ हो रहा है, जब से जो कुछ हो रहा है ये आप लोगों के सामने है। और जब से जो है ना इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ था उस वक्त से ये तवक्को की जा रही थी कि इसके बाद जो है ना हालात नॉर्मल हो जाएंगे और सब चीज़ें जो ना अपने हिसाब से चलेंगे और सबको जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और बिलखसूसन उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ये समझे कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है और इसको कोई भी बंदा नहीं मिटा सकता, तो इस वक्त जो है ना कुछ अच्छे तवक्कुआत रखे गए थे, लेकिन सब कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हुई और पूरा का पूरा निज़ाम जो है ना वो नंगा डांस कर रही है और सब कुछ जो है ना वो चल रहा है। और इतना जुल्म और सितम इसके बाद बढ़ गया था कि आप हैरान रह जाते कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म का जुल्म और सितम हो सकते हैं जो अभी मौजूदा वक्त में जो है ना पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और कुछ दानश्वर जो है ना थोड़े ही दानश्वर रह गए कि अब जो है ना वो इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब जो है ना उन्होंने अपना नज़रिया तब्दील कर दिया और सब जो है ना अब इस निज़ाम के हवाले से बोल रहे हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर जो है लाकानूनीयत है, पस्तायत है, अमरीयत है, यानी ये सब कुछ आपको लग रहा है कि अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ है। इतना ज़्यादा जुल्म जो है ना बढ़ चुका है और यहाँ तक आ चुके हैं कि अब जो है ना निज़ाम जो है ना वो सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है जो एक इस्लामी माशरे के अंदर नहीं होता, एक जमहूरी माशरे के अंदर नहीं होता। और अब यूँ नज़र आ रहा है कि ये माशरा जो है ना ये टूट जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना जो अच्छी खबर है वो अच्छी खबर ये है कि इंसानी हुकूक बराए पाकिस्तान बहुत अरसे से जो है ना वो खामोश था। कल उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखने को मिली है ये आसमा जहांगीर मरहूमा की बेटी हिना जहांगीर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। देर आए दुरुस्त आए, बस ये हम जो है ना हम ये कह सकते हैं, हम ये तवक्को करते थे कि वो मुस्तकबिल करीब में भी इसी को फॉलो करेगी और इसको जो है वो मुसलसल इसको फॉलो करती रहेगी और वो उसको एक जो है ना स्टोरी के तरीके से उसको देखेगी कि जिस तरह एक स्टोरी को हम कवर करते हैं उसी तरीके से जो है ना ये इन सिचुएशन को वो कवर करेगी और इसी के हवाले से वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी। इंसानी हुकूक बराए पाकिस्तान ने इंतखाबी अमल में शफाफियत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन और मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता अफराद के कागजाती नामजदगी में बड़े पैमाने पर मुस्तरद किए जाने के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। कमीशन ने तमाम जमातों को बराबरी के मौके देने का मुतालिबा करते हुए कहा है कि ऐसा करना इंतखाबात की साख को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। इंसानी हुकूक कमीशन ने जबरी गुमशुदगियों को गैर कानूनी अमल करार दिया है और तमाम लापता अफराद की वापसी का मुतालबा किया है। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर जो इनेकाद के लिए प्रेस की आज़ादी ज़रूरी है। इन्हें प्रेस के अलावा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी आज़ादी ज़रूरी है और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया की आज़ादी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान के अंदर जो है ना साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ है और क्यों जो ना ये जो ना ये NGOs वगैरह ये जाग गए या इंसानी
हुकूक के जितने भी तंजीमें वो जाग गए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने ये शोर मचाया था कि अब जो है ना कम अज़ कम, अगर पहले वो नहीं जागे थे, सो रहे थे, लेकिन अब इंसानी हुकूक के कमीशंस को या इंसानी हुकूक के जितने भी तंजीमें उनको जागना चाहिए। तो आखिरकार वो भी मजबूर होकर वो जाग गए। तो ये इन्हीं की वजह से हुआ है। कल आपने देखा भी है कि जो है ना जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और दर्दनाक था। यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये आखिर क्या हो रहा है कि इस्लामी माशरे के अंदर, एक जमहूरी माशरे के अंदर ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। SHO साहब ने साफ साफ कहा था कि ये सब कुछ जो है ना दस्ती साहब झूठ बोल रहे हैं और ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ना जस्टिस साहब ने जो है ना इनकी CCTV फुटेजेस भी उन्होंने जारी कर दी। इनके घर में जो पुलिस रात की तारीकी में अंदर गए थे, उन्होंने कहा, उनसे भी पुलिस SHO साहब ने इनकार कर दिया था, लेकिन वो मनाजिर भी उन्होंने जो है ना शाया कर दी, यानी पब्लिश कर दी। और जो है ना ये मनाजिर अंदर के सब का जो कुछ अंदर पुलिस वालों ने किया था वो सब सामने आ गया है। यूँ लग रहा है कि पुलिस जो कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे और जो है ना सत्ती साहब जो है ना सच बोल रहे हैं। ये फुटेजेस से पता चल रहा है, CCTV फुटेजेस से। इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आ गई है और वो है फासिल के उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का। यानी फाजिल ने कहा है कि उन्होंने मुतालबा भी किया कि, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। आम तौर पर ऐसा होता है कि काजी साहब जो है ना अंदर दाखिल होता है और सिचुएशन नॉर्मल चलती है और फिर जो है ना रूटीन के मुताबिक सब कुछ चलता है, लेकिन इस दफ़ा तो एक अजाब सा नाजिल हुआ है और किसी को भी शर्म नहीं आ रही है, न किसी को, न DC साहब को, और वो ये समझते भी नहीं है कि वो एक सरकार के और आवाम के मुलाजिम हैं। इनको दोबारा इस सोसाइटी में जाना है, दोबारा सोसाइटी में लोगों से मिलना है, लोगों के सामने मुंह दिखानी है, घर जाके अपने बच्चों को मुंह दिखाना है। यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है ना ये भूल गए हैं और वो जो शर्म और हया की जो चादरें थे वो सारे उन्होंने जो ना उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए, उन्होंने उतार दिया है। इसलिए रिटर्निंग अफसरान किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करने का फैसला नहीं कर रहे हैं और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि किया जाए और हाई कोर्ट्स में ये रिट्स दायर की जा रही है कि हमें हमारे फैसले दे दे, हमारे तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को बाजियाब करा दे, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स को भी बाजियाब करवा दे। कुछ लोगों के नॉमिनेशन पेपर को भी छुपाया गया है, कुछ किसी से चुराया गया है, किसी से छीना गया है। ये मुख्तलिफ सारी चीज़ें ये हम जो है ना 15-20 दिन के अंदर देख चुके हैं। फाजिल ने यह भी कहा कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात की मुस्तरद करने के लिए ज़रूरी है कि ज़वाबित के खिलाफ कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर कार्रवाई करनी, यानी यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कार्रवाई करनी होती तो वो उसकी जगह पे रिटर्निंग अफसरान को क्यों लगाते, फिर जो है इनको इतने कोली छुट्टी क्यों दे देते और फिर इनको ये इख्तियारात क्यों दे देते कि आप किसी से कागजात भी छीन ले, जो है ना किसी बाहर पुलिस खड़ी कर दे, पुलिस गर्दी कर दे, जो बंदा अंदर आते हैं तो आप उसको अगवा कर दें और आप अगवा कर दे, लेकिन वो भी इनके दफ्तर के अंदर से अगवा कर दे और फिर किसी को पता भी ना चले कि वो कौन लेकर गया और अभी किस जगह पे मौजूद है। और उन्होंने एक पुलिस गर्दी भी शुरू की अपने दफ्तरों के अंदर। इनके दफ्तरों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ROs कागजात मुस्तरद या मंजूर करने के फैसले को जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन 2024 के लिए कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने की शरह जो है ना 12.4% रही है। इलेक्शन 2018 में ये शरह जो है ना 10% रही थी और 2013 के इलेक्शन में ये शरह 14.6% रही थी। और अब जो है ना 2024 के इलेक्शन के लिए 3,500 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। आलमी ज़रा इब्लाग के अलावा आलमी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार जितने भी अपने डिजिटल मीडिया पर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर अपने इजहार का राय कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में एक ड्रामा सा बन चुका है और पता नहीं अजीब सा ड्रामा है। पाकिस्तान के जो पूरे निज़ाम को वो ड्रामा कह रहे हैं। ये भी एक जो है ना तशवीशनाक जो है ना खबर भी है पाकिस्तान के लिए कि जो है ना आपके पूरे निज़ाम को लोग जो है ना ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं और जो है ना ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बार फिर कहा है कि अदालत उज़्मा इस सूरत हाल का नोटिस ले और इसके बरोक्त तदराक के लिए मौसर इक़दामात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया और फैसला उन्होंने ये किया है
کہ اس بار پاکستان تحریک انصاف جو ہے براہ راست سپریم کورٹ میں جو 183 کے تحت پٹیشن دائر کریں گے. کل ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے یہ بتایا ہے. ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں براہ راست پٹیشن 183 کے تحت دائر کر دیا ہے تاکہ ابھی تک فیصلے نہیں مل رہے اور جب فیصلے ملنا شروع ہو جائیں یعنی جو مسترد ہونے یا منظور ہونے کے جو فیصلے کے جو کاپی ہے جب یہ ان کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپیلیں دائر کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے باہر تو پولیس کھڑی ہوتی ہے, ہائی کورٹ کے اندر تو نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ جو ہے نا اپیل دائر کی جائے, لیکن انہوں نے کہا کہ براہ راست اس دفعہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کریں گے. اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے باہر پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور وہ وکلا کو بھی جو ہے نا وہ اریسٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کل انہوں نے لطیف کوسہ صاحب کو بھی اریسٹ کیا تھا, لیکن پھر لطیف کوسہ صاحب کے بیٹے اور وکلا برادر جو ہے نا مل کے وہ آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے عدالت کے اندر ہی ان کی جو ہے نا جو ان کے ہاتھ باندھے تھے وہ کھول دیے گئے تھے اور ان کو وہاں سے جو ہے نا رہائی ملی تھی. اور یہ پورے پاکستان کے اندر ہے جہاں پہ وکلا برادری اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ رہائی مل جاتی ہے, اور جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو وہاں پہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ جو لطیف کوسہ صاحب کو جو رہائی ملی ہے یہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں ان کو لایا گیا تھا اور ان سے وہاں سے ان کو سردار لطیف کوسہ صاحب کو جو ہے نا رہائی ملی تھی. سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ 37,000 کے امیدواروں کے جو ہے نا آپ سن لے اور ان کی سماعت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ 37,000 وہ لوگ ہیں جو کلب تیار کی گئی ہے اس کے خلاف ہے, یعنی ان کے مخالف یہ کھڑے. اس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے, اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب ہے اور منگل صاحب کی پارٹی ہے. یعنی یہ 3 پارٹی ہے جو ہے نا ان کے زیادہ تر امیدوار ان میں سے انہی کے ہیں, انہی کے جو ہے نا کاغذاتی نامزدگی مسترد کر دی گئی ہے. باقی جتنے بھی ہیں ان کے جو ہے نا مسلسل سسٹم جو ہے نا عام چلتا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کی جو ہے نا وہ منظور کر لی گئی ہے, یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کے کاغذاتی نامزدگی بھی منظور ہو چکی ہے. NA49 اٹک سے میجر طاہر صاحب نے درخواست دائر کی اور NA51 مری سے غلام مرتضی ستی صاحب نے درخواست دائر کر دی کہ ان کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو بازیاب کرا دیا جائے. اور یہ درخواست انہوں نے 28 دسمبر کو جمع کر دی گئی تھے اور انہوں نے یہ جو ان کے تائید کنندگان اور تجوید کنندگان تھے وہ اغوا کیے گئے تھے 28 دسمبر کو, اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں. اور ان کا یہ جو ہے نا یہ صرف ان 2 حلقوں کے اندر نہیں ہے, یہ اب جو ہے نا مسئلہ ہے ہر گھر ہر شہر اور ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر سب علاقوں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک کیس میں SHO صاحب سے بات کروائی گئی ہے اور وہ جسٹس صداقت علی خان صاحب تھے اور انہوں نے ان دونوں کی درخواست پر RPO راولپنڈی کو طلب کر دیا. RPO سے جواب طلب کر دیا اور اسی دوران میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ لوکل پولیس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, کہاں پر ہے اس وقت, کہاں پر موجود ہے اور کن کے پاس ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہے نا لوکل پولیس کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر کل تک انہوں نے یہ بھی آگے حکم دیا کہ اگر کل تک بندے بازیاب نہ ہوئے تو عدالت کل پولیس کے خلاف FIR کا حکم دے گی. CPO سے درخواست ہے کہ یہ وکیل صاحب کہہ رہے کہ CPO سے درخواست ہے کہ ہمارے بندے چھڑوائے. وکیل غلام مصطفیٰ صاحب نے یہ کہا ہے. CPO نے SSP کو کہا کہ بندے چھڑوا دیں اور SSP نے مری کے SHO سے ہماری بات کرا دی اور SHO نے اعلیٰ حکام سے بات کرنے کے بعد بندوں کو چھڑوانے کا کہا تھا کہ ہم جو نا اوپر بندوں سے بات کریں گے, اور انہوں نے کہا تو ہم اس کو چھڑوا دیں گے. لیکن تب سے ابھی تک جو ہے ان کا نمبر بند جا رہا ہے, یعنی SHO صاحب کا نمبر جو ہے اس کے بعد اس کال کے بعد جو ہے ان کا نمبر بند ہوا ہے. آج کا دن بہت اہم ہے, اور کیوں اہم ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر آتا ہے اور یہ آپ کو بتا دیں جیسے کہ ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے. اہم اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا سیول بینچ جو ہے نا 7 رکنی بینچ جو ہے نا وہ تحایت نااہلی کے خاتمے کے لیے جو ہے نا وہ پٹیشن جو ہے نا وہ سماعت کر رہے ہیں. اور جو ہے نا یہ سماعت تقریباً جو ہے نا صرف 2 لوگوں کے لیے ہو رہے, بالخصوص نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے. اس وقت پاکستان میں جو مرکزی رہنماؤں میں یہ 2 شامل ہے, ان میں ایک نواز شریف صاحب اور ایک جو ہے نا جہانگیر ترین صاحب ہے. سپریم کورٹ جو ہے نا کے فیصلے کے روشنی میں اور جب تک آئین میں ترمیم نہیں کی جاتی
یہ چیز اپنے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں کی جاتی اس وقت تک تحایات نااہلی ختم نہیں ہوگی. اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب کا بھی یہی سچویشن جس طرح نواز شریف صاحب ہے. دونوں چیف آف لاڈلہ اس وقت بن چکے کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل جائے اور دونوں کو بحال کروا دیا جائے. لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ترمیم کی گئی ہے لیکن وہ درست نہیں ہے. آرٹیکل میں جب تک ترمیم نہ کیا جائے تب تک یہ نہیں ہو سکتا. یعنی قانونی طور پہ تو یہ کہ آپ سب سے پہلے آرٹیکل چینج کریں گے کیونکہ آرٹیکل کے اندر آپ جو چینجز کریں گے پھر اسی کے اوپر وہی آرٹیکل جو ہے نا اپلائی ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کی نااہلی ختم کرنا چاہیں گے تو آپ پہلے آرٹیکل کو چینج کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا ان کی نااہلی جو ہے نا ختم ہوگی. یہ جو ہے نا 7 رکنی بینچ اس کا فیصلہ کرے گا اور جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور کل کے فیصلے سے یوں لگ رہا تھا کہ جو سماعت سے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس صاحب جو ہے نا اسی بات پہ وہ بضد ہے کہ وہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کی یہ جو تحایات نااہلی اس کو وہ ختم کریں گے. آج جو ہے نا بلے کے نشان کے حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے گی کیونکہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا. کل انہوں نے محفوظ کر لیا تھا کہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو بلا واپس ملے گا یا نہیں. تو اس کا بھی آج فیصلہ ہوگا اور پاکستان میں جو ہے نا سچویشن کا بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈائریکشن کا پتہ چل رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہے ہیں. ملک مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں یا الیکشن ہوں گے یہ کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا اور بالخصوصاً جمعہ تک ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.